बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, फॉर इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ दैट। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे और मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उतना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा इतना ही इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अ फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, change in flux link the coil. Coil should form a closed loop, both B and C. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है B and C वो ठीक है, क्योंकि change in flux link the coil और सेकेंड coil should form a closed loop, ये दोनों ठीक है फ्रॉम पैराडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा है, when a single turn coil rotates in a uniform magnetic field at a uniform speed, the induced electromotive force will be, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो वो अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है वेरिएशन, स्टीडी है, पल्सेटिंग है या ज़ीरो है। तो इसमें क्या है? अल्टरनेटिंग। थर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ है, principle of dynamically induced electromotive force is used in a choke, transformer, generator, thermocouple। तो प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूज़ होता है जनरेटर में, एसी जनरेटर में, और स्टैटिकली इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है किसमें? ट्रांसफार्मर में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है? वो ठीक है। 4 नंबर, इन फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल थम ऑलवेज। अब अगर हम लेफ़्ट हैंड रूल की बात करें तो लेफ़्ट हैंड रूल हमारे पास होता है, अगर हम किसी बॉडी को इस तरह ग्रेस्प करें कि थम शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, 4 फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग एंड मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट फ्लो है, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैकेनिकल फोर्स। तो इसमें मैकेनिकल फोर्स ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 5, द फ्लूइड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, पैरेलल टू द, क्योंकि पैरेलल यहाँ पे होंगे तो यहाँ में एंगल क्या होगा? ज़ीरो। और हम जानते हैं कि टाई इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस अल्फ़ा। तो अगर हमारे ज़ीरो रखे तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ कॉइल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस करंट विल बी। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E बाई आर। सो इंड्यूस करंट जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूसली चेंजिंग, रिमेन सेम, बिकम ज़ीरो, बिकम मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो करंट है वो कंटिन्यूसली क्या होगा? चेंज होगा। एमसीक्यूज नंबर 7, इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। अब इसके लिए बच्चे हमारे पास फार्मूला है ई एन इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। सो ऑप्शन ए है, डिक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिमेन सेम, नो। इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसमें क्या है? इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जितने हम नंबर ऑफ टर्न को ज़्यादा करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीज होता है। 8 नंबर, द डिवाइस इन विच इंड्यूस स्टैटिकली इंड्यूस। अब डायनामिकली इंड्यूस में हमारे पास एसी जनरेटर होता है, लेकिन स्टैटिकली इंड्यूस में हमारे पास होता है वह ट्रांसफार्मर। और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब
9 नंबर हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसका जो यूनिट होता है वो है हेनरी। So when the magnetic flux changes by 2 × 10⁻² Weber, so Weber is the unit of what? Magnetic flux. And change in current is how much? 0.01 ampere. तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि m = n⁻/I। ये फार्मूला कहाँ से निकला है? ये फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब फैराडे लॉ और म्यूचुअल इंडक्शंस को हमने क्या किया है? कंपेयर किया है। तो इससे हमें ये फार्मूला मिला m = n⁻B/I। अब इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 1 है, πB की वैल्यू है 2 × 10⁻² और I की वैल्यू है 0.01। तो इससे हमारा आंसर आता है 2 हेनरी। नंबर 10 MCQs है द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। 11 नंबर न्यूमेरिकल इन अ कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम 2 to 4 एम्पियर। अब हमारे पास जो करंट है, चलो I1 हमारे पास है 2 एम्पियर, I2 हमारे पास क्या है? 4 एम्पियर, और टाइम हमारे पास है 0.05 सेकेंड। इफ द एवरेज इंड्यूस इलेक्ट्रिक मोट्स E हमारे पास है 8 वोल्ट, तो हमने मालूम करना L को। अब फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन हम जानते हैं कि E = LdI/ΔT, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से L = E × ΔT/ΔI। अब इसमें हमने वैल्यू पुट किए तो ΔI का मतलब होता है I2 - I1। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आया दैट इज सो मच 0.2 हेनरी। MCQs नंबर 12 which of the following quantity remain constant in step up transformer। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो कायल होते हैं, एक प्राइमरी कायल होता है और एक क्या होता है? सेकेंडरी कायल। तो सेकेंडरी कायल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कायल के नंबर ऑफ टर्न्स से क्या होते हैं? ज़्यादा। तो इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है? करंट, वोल्टेज, पावर, हीट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास पावर रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। इसके लिए फार्मूला है P = व्हाट? IV। अब 13 है न्यूमेरिकल कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब होता है द रेशो अमॉन्ग द नंबर ऑफ टर्न। अब ये 3:2, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सेकेंडरी का ज़्यादा है, तो ये हमारे पास होगा NS/NP, क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है। व्हाट इज़ द वोल्टेज इन सेकेंडरी कायल? VS मालूम करना है। अगर हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज कितना हो? 30। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से मुराद है NS/NP, दैट इज सो मच 3:2। सो NS/NP = 3/2। अब अगर फार्मूला हमारे पास है VS/VP = NS/NP, इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कायल है दैट इज सो मच 45 वोल्ट। MCQs नंबर 13, MCQs नंबर 14 है ईडी करंट इज प्रोड्यूस। अब ईडी करंट होता क्या है? ईडी करंट का मतलब होता है सर्कुलर करंट, और ईडी करंट में हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है और मेटल को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। सो अ मेटल इज कीप कांस्टेंट या अ मेटल इज कीप इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अ मेटल इज कीप इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज पास थ्रू अ कॉइल। तो ईडी करंट का मतलब होता है सर्कुलर करंट, लेकिन सर्कुलर करंट उस वक्त प्रोड्यूस होंगे जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा और मेटल केप कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर A ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल।